भक्त कवि रसखान जी, भक्त कवि रसखान जी। अब इस नाम से आपको कुछ लग रहा होगा ना, रस खान, खान, हाँ ज्यादा नहीं बोलना, मैंने कहा ज्यादा नहीं बोलना। तो अब हमको ये आज का लेसन में हम ये समझेंगे कि किस तरह से एक मुसलमान भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त बन गया। हाँ, हम आज रसखान, देखो एक समय ऐसा आया था भारत में, जब भारत में मुगलों का शासन था, है ना, मुसलमानों का राज था अंग्रेजों से पहले। तो एक समय ऐसा आया था जिसको कहते हैं भक्ति युग। भक्ति युग क्यों कहते हैं कि उस वक्त बहुत सारे भक्त पैदा हुए थे, और वो केवल भक्त नहीं थे, भक्त कवि थे, क्योंकि जितने भी भक्त हुए थे भारतवर्ष में, उन सब ने भगवान की प्रशंसा में या भगवान के लिए बहुत कुछ लिखा, कविताएं लिखी, दोहे लिखे, काफी कुछ लिखा उन्होंने, तो इसलिए वो कहलाए भक्त कवि। जैसे कि हमने पहले एक बार पढ़ा है मीराबाई, वो भी भक्ति युग में हुई थी मुगलों के टाइम में, जब मुसलमानों का शासन था। मीराबाई हमने पढ़ी, हमने तुलसीदास जी पढ़ा, तुलसीदास जी के, मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण भगवान की, और उन्होंने कृष्ण की ही भक्ति करी, कृष्ण के बारे में ही खूब लिखा। एक भजन है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, सुना है किसी ने? वो मीराबाई का लिखा हुआ। इस तरह से उन्होंने अनेक दोहे, अनेक भजन भगवान के लिए लिखे हैं, तो वो भक्त कवि कहलाई। ऐसे हुए तुलसीदास जी, जो राम भक्त है। हमने 2 लेसन पहले तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने राम के बारे में रामचरितमानस लिखी, आंटी ने बताया था विनय पट्टिका लिखी थी उन्होंने, है ना, हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी। इसके अलावा उन्होंने कई दोहे लिखे, जैसे तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए रे तुलसी, होनी हो सो होए। मतलब जो तुलसीदास जी है वो भगवान के भरोसे निर्भय होके सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? राम के भरोसे निर्भय होके सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो अनहोनी है, जो नहीं लिखा जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा, वो कभी भी नहीं होगा। अनहोनी होनी नहीं हो, कभी नहीं होगी, और होनी हो सो होए, और जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हो के रहेगा। बस हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे भाग्य में कुछ बुरा लिखा भी है ना, तो वो बदल जाएगा। तो इस तरह से बहुत संत कवि, भक्त कवि हुए। जैसे आगे हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, कबीर दास जी, रहीम दास जी, सूरदास जी, जो जन्म से अंधे थे पर वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, कृष्ण भगवान के। कई राम के थे, कई कृष्ण के थे, और कई संत कवि ऐसे थे जो निर्गुण स्वरूप के भक्त थे। जैसे एक भगवान का सगुण रूप होता है और एक निर्गुण रूप होता है। सगुण रूप जैसे जो आकार, जैसे कृष्ण, राम, हम खाटू श्याम बाबा के भक्त है, ये भगवान की एक आकार हमने अपने माइंड में सेट कर रखा है ना, है ना, हमारे मन में एक भगवान की छवि है कि हम श्याम बाबा के भक्त है, हम राम के भक्त है। और एक निर्गुण स्वरूप के भक्त होते हैं, जो ईश्वर के भक्त होते हैं, परमात्मा, पर ब्रह्म, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, एक शक्ति। जैसे प्रभु, कई जने भक्त होते हैं ना, जो प्रभु को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं। तो कई भक्त कवि, संत कवि ऐसे थे जो भगवान के निर्गुण स्वरूप के भक्त थे, उनकी पूजा करी, उनके दोहे लिखे, उनकी कविताएं लिखी। तो उस काल में जब भक्ति युग आया था, मुगलों के समय 200 से 300 साल चला था भक्ति युग, उस वक्त कई संत कवि पैदा हुए थे भारतवर्ष में। उनमें से एक संत कवि थे कवि रसखान जी।